हेलो भैया, मसीह में आपकी सलाम थी। मैं आज कुरान कलाम में से जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो लूका उसका 8वां बाब है। और यहाँ पे एक वाक़या है यायर की बेटी का, तो उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है। तो यहाँ पे 8 उसका जो बाब है उसकी 41वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी, और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ पे जो उस वक्त के फकीर और फरीसी थे वो खुदा यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थे। ये आपने कलाम में भी बार बार पढ़ा होगा, क्योंकि वो खुदावंद को अपना नजात दहिंदा तस्लीम नहीं करते थे। और यहाँ पे देखें कि ये बंदा जो है, सरदार जो है, इबादत खाना का सरदार जो है, इसको पता है कि खुदावंद यीशु में ऐसी कुदरत है कि ये मेरी मुर्दा बेटी को जिंदा कर सकता है। ये इसीलिए इसके कदम पर गिरा ताकि मेरी बेटी जो है वो जिंदा हो जाए। अभी देखते हैं आगे इसकी 49 वर्ष जो है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाँ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, यानी कि अपने घर ना लेके जा। लेकिन 85 आयत में लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ न कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी। हालेलुया। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मत न करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की, उठ। हालेलुया। आपको पता है कि खुदावंद यीशु जो है उसको पूरी कुदरत और इख्तियार है कि वो किसी भी गुनहगार की गुनाह बख्श सकता है, माफ़ कर सकता है, और किसी भी मुर्दा चीज़ को उठाकर जिंदा कर सकता है। हालेलुया। तो हमारा यकीन, हमारा ईमान जो है, हमारा तवक्कुल अपने खुदावंद खुदा यीशु की तरह होना चाहिए कि जो यकीन के साथ उस मुर्दा लड़की को भी कहता है कि उठ, और वो क्या होता है कि लड़की उठ जाती है। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। हालेलुया। क्योंकि लड़की यहाँ पे एक उस पर गौर करने की बात है कि उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। हमारी जो बात, जो हमारी गवाही थी, वो यहाँ तक पूरी हो जाती है कि खुदावंद हमारा खुदा जिंदों और मुर्दों का खुदा है। वो सिर्फ मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का भी है। और बात करते हैं इस लड़की के जिंदा होने की, जो हमने वाक़या पढ़ा है उस पर, कि जब उसके घर में लोग रो और पीट रहे हैं तो क्या उन लोगों को पता नहीं होगा कि लड़की मर गई है, ये जिंदा है? क्योंकि उन्होंने पहले उसको वेरीफाई कर लिया था कि हाँ ये बिल्कुल मर गई है। और जिस तरह के यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ, और फिर कलाम में लिखा कि फिर उसकी रूह जो उसमें थी दोबारा फिर दाखिल हो गई। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब खुदा बाप हमारा खुदावंद हुक्म देता है वो चीज़ मौजूद होती है। हम आजमाते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं हम अपनी टेंशनों में, परेशानियों में खोए रहते हैं, लेकिन हम खुदावंद अपने खुदा को आजमाते नहीं हैं। हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा यहाँ तक होना चाहिए कि हम भी किसी मुर्दा को कहें कि उठ यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यकीन हो जाएगा। खुदावंद आपको, आपके ईमान को बरकत दे।
اور کلام کو سمجھنے کا بھی آپ کو خدا فضل بخشے، یسوع کے نام سے۔